बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिवैयों का उपमा बनने जा रहा है। आप इसे नमकीन सिवैयाँ भी कह सकते हैं और सब्जियों के साथ ये बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होने वाली है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी के लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। मैंने लिया है 1 अदद वॉक और उसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक 1.5 टेबलस्पून तक ऑयल शामिल कर दूंगी। अब मैं लूंगी सिवैयाँ वर्मिसेली हाफ पैकेट और इसे इन ऑयल में शामिल कर दूंगी। आप इसे 1 टेबलस्पून ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बस सिर्फ मकसद इसे फ्राई करना है और इंतहाई लो टू मीडियम आंच पर मैं इसे फ्राई करूंगी तकरीबन 4 मिनट के लिए। और आराम से धीमी आंच पे ही कीजिएगा ताकि इसकी अच्छी सी एक सौंधी सी खुशबू आने लगे और इसका टेस्ट और मज़ीद डेवलप होने लगे। अब तकरीबन 4 मिनट इसे ऑयल पे फ्राई करने के बाद अब मैं इसे हटा लूंगी। मैंने एक दूसरे स्टील के बर्तन में पानी बॉयल कर लिया है और उसके अंदर ये सिवैयाँ मैंने जो भून ली थी ऑयल के अंदर ये शामिल कर दूंगी। सिवैयाँ भूनते वक्त इससे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि मेरा पानी बॉईल जब तक से होता रहे और मैं सिवैयाँ भी उस वक्त तक ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। अब इसको डालने के बाद फ़ौरन मैं एक चमचा चलाऊँगी ताकि इसकी गांठें ना बने सिवैयों की। और क्योंकि ये अगर आप चम्मच तेज़ी से ना चलाए तो ये जम जाती है। 1 टीस्पून लेवल करके मैंने नमक सॉल्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। अच्छी तरह से मिलाऊंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। इसे ज़्यादा मशी नहीं करना, खड़ी खड़ी सिवैयाँ रखनी है तो इसके अंदर वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब उन्हें छान कर मैं एक साइड पर रख लूँगी और थोड़ा सा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दूँगी। और अब मैंने उसी वॉक के अंदर जिसके अंदर सेवैयाँ फ्राई की थी 3 टेबलस्पून तक ऑयल इसके अंदर शामिल कर लिया है। और अब इस स्टेज पर मैंने ये पंच मेल लिया है जिसके अंदर राई, कलौंजी, ज़ीरा, मेथी दाना, सौंफ, ये मेरा अपना घर का बना हुआ होता है। मैं तकरीबन इसे हर खाने में शामिल करती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़रा से इन्हें क्रैकल करूँगी और अब इसके अंदर मैंने ये 2 जवे लहसुन के लिए है और 1 टुकड़ा अदरक का लिए, उन्हें बारीक चॉप कर लिया जिंजर गार्लिक को, और थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और ये भून जाए ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब इस तरह इन्हें भूनने के बाद मैंने 1 छोटी सी प्याज ली, उन्हें बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल करूंगी। प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई कुछ नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करूंगी जस्ट फॉर 30 सेकेंड के लिए। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने 2 to 3 टेबलस्पून आप पीनट मूंगफलियाँ लें और मूंगफलियाँ याद रखिए भुनी हुई होनी चाहिए। कच्ची मूंगफली इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये पीनट को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। उसके बाद मैंने ये 1/2 कप के करीब मटर लिए हैं पीस, इन्हें भी शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अब मूंगफलियों को और मटर को फ्राई करने के बाद 1 बड़ी गाजर ली थी, उन्हें जूलियन कट किया, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 कप के करीब बंद गोभी है, ये शामिल कर दिया। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के लिहाज से बदल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, और मिकदार भी उसी लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस टेबल पे मैंने मोटी दरदरी लाल मिर्चें ली है, 1 टीस्पून लेवल और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इन्हें मिक्स करूंगी। वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है और जब ये सब कुक हो जाए, मसाला अच्छी तरह से डन हो जाए, तब मैंने 1 आधी शिमला मिर्च ली, वो इसके अंदर शामिल करूंगी। शिमला मिर्च और ये मिर्चें आखिर में जाएंगी क्योंकि मुझे इनका कलर बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना और इन्हें बिल्कुल ग्रीन रखना है। इस स्टेज पर ये मैगी का या नॉर का 1 पैकेट जो मसाला होता है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप चटपटा शामिल कर दे, चिकन का मसाला जो आपके पास हो इजीली वो शामिल कर दे। और जो सिवैयाँ मैंने बॉईल करके साइड पे रखी हुई थी जिसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाल दिया था ताकि मज़ीद कुकिंग इसकी स्टॉप हो जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करूंगी। और इस स्टेज के ऊपर अब मैंने थोड़ा सा नमक चखा, मुझे कम लग रहा था, शुरू से मत डाल दीजिएगा क्योंकि सिवैयों को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था और नॉर के पैकेट में भी
नमक होता है, तो इसलिए पहले टेस्ट कीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालिएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे बंद करके कवर करके रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से मसालों और वेजिटेबल की खुशबू आपस में इन्फ्यूज़ हो जाए। कोई पकाना, कोई दम पर कुछ नहीं रखना, बस सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर। अब बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डन है और आंच बंद करने के बाद मैं हाफ लेमन इसके अंदर स्क्वीज कर दूंगी। अब ये स्टेज के ऊपर बहुत ही चटपटा बैलेंस मसालों के साथ ज़बरदस्त सी सिवैयों का उपमा रेडी है। आप इसे जैसे ही गरम ये रेडी हो और उसी वक्त इसे सर्व कर दीजिएगा। गरम गरम इसे सर्व करने की क्या ही बात है, ज़बरदस्त क्रंची वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सिवैयाँ रेडी और आपको खा के बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।